गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। आओ सर, करते हैं क्लास स्टार्ट। नमस्कार 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 नमस्कार। बताओ बाजी, क्या कर रहे थे कल? क्या कर रहे थे मेरे दोस्त? सच? ओके, गॉट इट। तो एडजेक्टिव चल रहा था आपका, है ना? ओके ओके, चलो जी। आओ सब लाइव आ जाओ, फिर करते हैं चालू एडजेक्टिव को। मतलब चालू क्या करते हैं, चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। डन। देखो, अब अगली जो जानकारी हम कर रहे हैं, कल हम कंफ्यूजन्स कर रहे थे, जैसे नियर नियरेस्ट में क्या फर्क है, ठीक है, और इन सब चीजों पे हम विचार कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे। तो उन सोच विचार को आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे दोस्त, वो है, बेटा आपने एक चीज पढ़ते हो, द फोमो, ठीक है, प्लस इसके बाद एक नाउन लिखते हो और द लेटर, ठीक है, या ऐसे ही आप पहले इसको देख लो, ऐसे लो द फोमो, और आप एक, पहले फॉर्मर को समझो फिर लेटर को समझा। देखो, एक मिनट रुकना बेटा। देखो, द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है दो में से, बात आप दो की करोगे, दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला। बैकग्राउंड चेंज कर ले, ये लो, आज एक नया बैकग्राउंड ढूंढा है मैंने, देखो ये वाला, आज ये बैकग्राउंड ढूंढा एक, सुबह सुबह, मस्त लगता है भाई ये, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। देखो, दो में से पहले वाला, ये होता है फोमो का मीनिंग, दो में से पहले वाला, ठीक है, मतलब दो लोग हैं, उसमें से पहले वाले की, दो चीजें हैं उसमें से आप पहले वाले की बात कर रहे हो, ठीक है। आगे सुनिए सर, अगर मैं ये देखूं द लेटर, ठीक है, एक तो ये जो द लेटर है ये LE, ठीक है, ये नहीं है, द लीटर नहीं है ये, इसकी स्पेलिंग ये है कि इसकी स्पेलिंग पे भी पेपर में जो है एरर आता है। भाई लेटर होता है बाद में, लेटर क्या होता है ना, बाद में, डन। लेटर आप पत्थर जानते ही हैं, ठीक है, और ये होता है LATTER। अगर पेपर में इसकी स्पेलिंग पे भी देखोगे ना, तो एक अच्छा खासा वो एरर बना देता है, स्पेलिंग गलत लिख देता है, और हम सोचते हैं कि नॉर्मल मिस्टेक है, नहीं नहीं, वो एरर है पेपर में, ठीक है। वेरी गुड सर, ठीक है, आज सब येलो है ना, ब्लेजर शर्ट टी शर्ट, मतलब बोर्ड, इसका मतलब है दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला, तो द फॉर्मर और द लेटर, द फॉर्मर और द लेटर, ठीक है, दो में से बाद वाला और पहले वाला, ठीक है। दूसरा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनसे पहले द क्यों आया है, इनसे पहले द क्यों आया है, ठीक है। अब इसका भी मैं आंसर आपको करता हूं। देखो भाई, अगर मैंने ये बोला मोहन एंड, मोहन एंड सोहन आर माई
बेस्ट फ्रेंड्स, मोहन और सोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। देखो यहां तक कहानी खत्म हो गई। मैंने बोला मोहन और सोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और यहां तक कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखो मैंने क्या लिखा, ठीक है। फॉर्मर इज अ टीचर, ठीक है, एंड 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 लेटर इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया। अब बताओ, ठीक है। डन। अब सुनिएगा दिक्कत क्या हुई। भाई मोहन और सोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फॉर्मर जो पहले वाला है वो टीचर है और जो दो में से बाद वाला है वो प्रोड्यूसर है, ठीक है। डन। बताओ बेटा क्या है। अपूर्व असल कल अब से मिलने आए थे हरियाणा से, गार्ड ने भगा दिया, मिलने नहीं दिया। नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। सख्त हिदायत दी हुई ऐसे बच्चे को क्यों भगाएगा गार्ड, पागल हो गया। बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कतई नहीं, ना ना। आपको रुकना था, मैसेज पहुंचाया जाता, बिल्कुल मिलता मेरे बच्चे में, ठीक है। और कल एक स्टूडेंट आया, कल भी, कल मतलब डेली स्टूडेंट कोई ना कोई आते हैं, जरूर मिलते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो मोहन और सोहन, अब बात ये बेटा फॉर्मर, फॉर्मर है दो में से पहले वाला। अगर दो में से पहले वाले की बात करें तो ये हुआ बेटा, और दो में से बाद वाले की बात करें तो ये हुआ। तो यार पता तो है, तो वो पर्टिकुलर ऑटोमेटिकली बन गया भाई, दो में से पहले वाला पर्टिकुलर बन गया। तो पेपर में ये भी एरर हो सकता है कि यहां दा ना लगाए, तो आप याद रखिएगा अगर ये पर्टिकुलर है तो इससे पहले दा तो आपको लगाना चाहिए। फिर अगर ये पर्टिकुलर है तो इससे पहले दा तो आपको लगाना चाहिए। पहली बात टेक्निकल जो आपको यहां पर सीखने को मिली, ठीक है। डन, वेरी गुड। दूसरा देखिए बेटा, अगर मैं आपको कहूं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मेरे दोस्त, ये अगर आप देखोगे तो ये द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो इसका मतलब ये नाउन है कि नहीं दोस्त। आगे देखो, ये क्या है आर्टिकल, तो मेरे भाई ये क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब जो फॉर्मर और लेटर होते हैं वो नाउन होते हैं, टेक्निकली आप देखेंगे तो, समझ रहे हो। फॉर्मर और जो लेटर होते हैं वो टेक्निकली नाउन होते हैं। एनी अदर के बाद बेटा सिंगुलर नाउन आता है। लिख लीजिए, एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा, यहां वैसे ही लिख लीजिएगा स्टार लगा के, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। एनी अदर बॉय, ठीक है। दूसरा एक और याद रखिएगा, नो अदर के बाद भी सिंगुलर नाउन आता है, नो अदर बॉय, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा बेटा, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, मैनी अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, मोस्ट अदर के बाद प्लूरल। तो ये तो बाकी है, तो इसको लिख लीजिएगा कहीं भी कॉमन ऐसे ही, इसने बच्चे ने पूछा तो मुझे, ठीक है। डन। आगे देखो, सो दा लगाने से क्या हुआ, ये आर्टिकल है ये नाउन है, वो आर्टिकल है ये नाउन है, तो ये मीनिंग है। अच्छा दूसरा देखिएगा, कई बार हम ऐसा लिखा हुआ देखते हैं बेटा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज कम, फॉर्मर प्रेसिडेंट आए हैं, तो आप ये देख सकते हैं प्रेसिडेंट हुआ नाउन, और नाउन मतलब पहले रहे होंगे, वो पहले प्रेसिडेंट रहे होंगे। तो अब फॉर्मर एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब ये जो दा है ये प्रेसिडेंट के लिए है, फॉर्मर के लिए नहीं है। सो द लेटर, द फॉर्मर, ठीक है, द लेटर स्टूडेंट, बाद वाला जो बच्चा है वो तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। ये चीज है, ये चीज है, याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मर को प्रोनाउन क्यों नहीं बोल सकते, बेटा आर्टिकल के बाद प्रोनाउन थोड़ी ना आता है पुत्र जी, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो नाउन होगा ना, वो प्रोनाउन नहीं बोल सकते, ठीक है। समझे आप, गजब। कॉपी को, तो ये फॉर्मर और लेटर का भी रहस्य आपके लिए खुल गया, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
ठीक है, ऊपर उठा दो। देखिए अब एक अगला कॉन्सेप्ट, पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस या स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स में या दो एक्शंस में पैरेलल कंपैरिजन करना। ये पैरेलल कंपैरिजन का ठीक है क्या मतलब होता है? जब आप ये नहीं बोलते हैं जितना ज्यादा आप पढ़ते हो उतनी ज्यादा ही आपको सफलता मिलती है, जितना ज्यादा आप इस गाने को सुनेंगे उतना ज्यादा ही आपको ये पसंद आ जाएगा। बोलते हैं ना, जितना ज्यादा खाते जाओगे उतना ज्यादा गोलू मोलू होते जाओगे। ठीक है, तो आप ये तरीके से बोलते हैं। डन है? तो जब आप इस तरीके से बोलते हैं जितनी जल्दी तू अपनी गलती मानेगा उतना ही कम पिटेगा पापा की होते हैं ना बात, जितनी जल्दी तू अपनी गलती मानेगा उतना ही कम पिटेगा। तो ये जो दो एक्शंस में पैरेलल कंपैरिजन होता है ना, ये पता है कैसे किया जाता है? अरे टी लिख दिया, एल है बेटा। ये पता है कैसे किया जाएगा? देखो एल बन गया अब ये पता है कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, दा आता है और फिर कंपैरेटिव डिग्री आती है, फिर यहां पर आती है डियर पूरी की पूरी कंप्लीट वो स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आप कोमा लगाते हो, फिर द आता है। ठीक है, या फिर द आने के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है और डियर फिर आती है स्टेटमेंट। ये बनती दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री स्टेटमेंट, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री स्टेटमेंट। ठीक है, डन है? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, जितना ज्यादा आप इस गाने को गाते, सिंग दिस सॉन्ग, द मोर यू विल लाइक इट, उतना ज्यादा ही आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सूनर यू कंप्लीट दिस वर्क, या द सूनर यू फिनिश दिस वर्क, द सूनर यू फिनिश दिस वर्क, द बेटर इट विल बी फॉर यू, द बेटर इट विल बी फॉर यू। जितना जल्दी आप इस काम को खत्म करते हो उतना ही अच्छा ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, एक तो ये स्टेटमेंट है पुत्र जी, और क्या कर रहे हो, एक ये स्टेटमेंट है आपके पास। तो कितनी स्टेटमेंट हुई? दो। तो ये क्या हुई? कंपैरेटिव डिग्री। क्या आया? द। क्यों? क्योंकि ये उसको कर रहा है स्पेसिफिक, द सूनर यू कंप्लीट दिस वर्क या फिनिश दिस वर्क या डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये द आने का रीजन ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स को आप पैरेलल दिखा सके। जितना ज्यादा आप इस गाने को गाते हो उतना ज्यादा आपको ये ठीक है पसंद आता चला जाएगा। वही चीज यहां फिर से मैंने बेटर कंपैरेटिव डिग्री यूज की और इससे पहले द स्पेसिफिक की। ये यहां पर पैरेलल कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, वेरी गुड। करो बेटा कॉपी। डन है? देखो अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। आपको पता है जो ये मोर शब्द होता है ना, ये क्या क्या होता है? याद रखिएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री भी होता है, मोर एडवर्ब भी होता है, मोर डेटरमिनर भी होता है,
3 काम करता है ये मोर। अपने आप में डिटरमिनर भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, कंपैरेटिव डिग्री भी बनता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे इसी के नीचे आप कॉपी कीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तो आप सब जानते हैं। अब अगर आप बातचीत देखते हैं पॉजिटिव डिग्री की, तो यहां आता है मैनी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीज। मैनी की कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटा मोर, और मैनी की सुपरलेटिव डिग्री बनती है मोस्ट। इसका मतलब आप जान रहे हैं बेटा, मैनी खुद भी पॉजिटिव डिग्री बनता है। आपने मैनी प्रोनाउन की तरह पढ़ा है, आपने मैनी डिटरमिनर की तरह पढ़ा है, आज यहां पर आप मैनी पॉजिटिव डिग्री की तरह भी देख रहे हो बच्चे। ऐसे ही आपको बताता हूं मच, बेटा मच पॉजिटिव डिग्री भी होता है। ठीक है, और मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर ही होती है, और मच की भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ही होती है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां एक तीर से कई शिकार होने वाले हैं बेटा, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। तो कंपैरेटिव डिग्री मोर की एडवर्ब डिटरमिनर है। ठीक है, क्या क्या है मोर के बारे में भी बताऊंगा, मोस्ट के बारे में भी बताऊंगा, मैनी और मच के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमने देखा यार ये तो पूरे रहस्य खुल गए, तो इसको डब्बे पे डाल दो। अब ये बॉक्स जो हमने बनाया है ना, ये पढ़ना है छुटकू मियां हमें, ये आखिरकार हो क्या रहा है। देखो, अगर मैं मैनी की आपको बात करूं, अब मैनी लिख लो, फिर मोर मैं दोबारा भी लिख दूंगा। ठीक है, यहां से शुरुआत कर लेता हूं बेटा। ठीक है, एक एक करके शुरुआत करता हूं, पहले मैनी समझाता हूं, फिर मत समझाता हूं, फिर ये समझाता हूं। ठीक है, तो आप यहां से कर लो शुरुआत, है ना। इसको काटना मत, लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको, इस बॉक्स को समझते हैं, और आप यहां से शुरुआत करो। अगर मैं मैनी को देखूं तो बेटा मैनी प्रोनाउन भी था, आपको पता है मैनी प्रोनाउन भी होता है, आपको मैंने कहा था मैनी डिटरमिनर भी होता है, और आज आपको चला पता कि मैनी पॉजिटिव डिग्री भी होता है। एग्जाम्पल हो जाए, जब आप ये लिखते थे बेटा मैनी ऑफ देम हैव कम, उनमें से बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो भाई मैनी प्रोनाउन है। दूसरा, जब आप लिखते थे मैनी प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, मैनी प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, तो आप इस स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं मैनी अपने आप में डिटरमिनर भी है। तीसरा देखो बेटा, ठीक है, देखो मैंने बोला यू कैन टेक एज मैनी बुक्स एज यू वॉन्ट, तुम उतनी किताबें ले सकते हो जितनी तुम चाहते हो। तो एज मैनी बुक्स एज, तो कई बार हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो आप देखते हैं बुक से पहले मैंने मैनी लिख दिया। ठीक है, डन। बट कई दफा जब आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि खाली आपको एज मैनी एज भी दिखाई देता है, हम ये कह देते थे ना यू कैन टेक द बुक्स एज मैनी एज यू वॉन्ट, जितनी भी तुम चाहो, तो एज मैनी एज। ठीक है, अब आप देखो, समझ पा रहे हो। तो अब ये एज क्या है, एडवर्ब, तो ये क्या है यहां, ये पॉजिटिव डिग्री है मेरे दोस्त। अब और ये अगला क्या है, कंजंक्शन। तो आपने एज मैनी एज भी लिख सकते हो, और इसके बाजू में लिखिएगा आप एज लगा के मैनी लगा के प्लस यहां पे प्लूरल नाउन लगा के फिर आप एज लिख सकते हैं, क्योंकि मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, आगे सुनिएगा मेरे दोस्त। तो आप एक फॉर्मेट ये लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट ये भी बन सकता है। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज मैनी अ, इसके बाद आपको पता है सिंगुलर नाउन आएगा, मैनी के बाद ए और एन भी आ सकता है, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और आप फिर एज लगा सकते हैं। आपका एक फॉर्मेट ये भी बन सकता है, यू कैन टेक एज मैनी अ बुक एज यू वॉन्ट। बताओ, क्या ये बताया मैंने? ठीक है, पक्का? आगे सुनिए मेरे पुत्र, आप ये भी तो लिख सकते हैं एज अ मैनी
फिर प्लूरल नाउन आ जाएगा और अब फिर एज लगा देंगे। इसका मतलब ये फॉर्मेट जो मैंने मैनी के बताए थे वो एज के साथ भी ऐसे यूज हो सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में कह सकता हूं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, चलो अब आगे देखते। हुआ ना काम बेहद आसान हो गया। तो अब ये भी लिख सकते हैं। तो ये मैनी किस तरीके से यूज हो रहा है, अब मैनी दिमाग में बैठे तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब आगे देखें। अब बात हमें मैनी की तो समझ आ गई बेटा, अब मच को पकड़ लो। एक एक चीज कहा था ना मैंने, एक एक चीज। एक काम करते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं ताकि वो चीज भी रहे। इसको नीचे कर दो, ठीक है, इसको और नीचे कर दो, ये लो जी। तो देखो मैंने मैनी करा दिया, अब मच पे आ जाते हैं, फिर मोर पे। आज खत्म हो जाएगा बेटा एडजेक्टिव, फिर कल एडजेक्टिव डिटरमिनर जो मिक्स है हमारा असाइनमेंट, ठीक है, वो फिर हम कल करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, करो कॉपी करो, फिर अगली स्लाइड बदलता हूं। एक ही स्ट्रो, दो है ना, हाँ ठीक है, तो एक ले जाओ कोई भी, उसको दे दे छील के। हो गया जी, मेहरबान कॉपी। चलो अब मच को देखते हैं, ज्यादा मच मच नहीं करेगा ये, है कि नहीं बेटा। अरे यार मच का भी सेम है। देखो मच प्रोनाउन भी होता है, भाई बताने की जरूरत नहीं, आप कर चुके हो। मच डिटरमिनर भी होता है, बताने की जरूरत नहीं, आप सीख चुके हो मेरे साथ। और मच टेक्निकली आप उसे देखोगे तो भाई मेरे, अरे एक रह गया ना एग्जाम्पल इसका यार। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया। जो मच को आप टेक्निकली देखोगे तो पॉजिटिव डिग्री भी होता है, पॉजिटिव डिग्री का वो एडजेक्टिव भी बन जाता है ना, पॉजिटिव डिग्री का वो एडजेक्टिव भी बन जाता है। ठीक है, एप्पल नहीं बेटा, नारियल पानी कह रहा था मैं, वो कहता है। आ जाओ आगे देखो। अब अगर आप यहां पर देखते हैं मच, तो आप जैसे आई हैव मच टाइम, आई हैव मच टाइम टू डू इट, इसे करने के लिए मेरे पास बहुत सा समय, तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो ये तो हमने ही देखा था, अनकाउंटेबल नाउन को जो है रिप्रेजेंट करेगा। डन है। देखो आई आई लव हर एज मच एज यू डू, मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम करते हो। तो बेटा अब ये एज मच एज कैसे यूज कर लिया तुमने, पक्का ये जो यहां पर मच है ये पॉजिटिव डिग्री रहा होगा, तभी तो आप एज मच एज यूज कर लेते हो। तो ये क्या रहा होगा, एडवर्ब रहा होगा जो इसके लिए आया होगा, ये कंजंक्शन रहा होगा, पता है ना सारी चीजें आपको। तो ये क्या रहा है यहां, एडवर्ब रहा है, और ये क्या रहा है यहां, कंजंक्शन रहा है। तुम भाई साहब क्या रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री रहे। इसको तो रख दो, ये डन करो गुरप्रीत। डम 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 डम। तब तक पानी पी लेता हूं। देखो मेरे पास नारियल पानी है आज, कोई नारियल पानी पिएगा, नहीं पीना बट नारियल पानी पी लिया करो। अब मैंने थोड़ी हैबिट बना ली अपनी, छूट गया था बीच में। हेल्दी खाते रहते हो, हाँ भाई मैं हेल्दी खाता रहता हूँ, तुम्हें भी यही कहता रहता हूँ, हेल्थ है तो सब है। है कि नहीं सर।
डन है। देखो अब मैं ये भी कर सकता हूं यहां कि जो एज मच एज है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, एज मच एज। हाँ, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, एज मच प्लस में अनकाउंटेबल नाउन, फिर एज। जैसे मैं ये बोल दूं बेटा, आई हैव एज मच गोल्ड एज यू हैव, आई हैव एज मच एज गोल्ड यू हैव, है ना। वेरी गुड। डन है जी, वेरी गुड। तो महाराज ये भी काम आ सकता है आपके। ठीक है भाई, मच भी समझ आ गया, तो अब ये ज्यादा मच मच नहीं करेगा अब। आ जाओ, अब करते हैं बेटा मोर। अब आते हैं मोर की बारी, है ना। अब मोर के बारे में मैंने आपको जिक्र किया, अभी अभी मैंने आपको लिख भी दिया, जो यहां लिखा ना वही लिखना है भाई। वहां कंपेरेटिव डिग्री भी होता है, एडवर्ब भी होता है और डेटरमिनर भी होता है। कंपेरेटिव डिग्री भी होता है, एडवर्ब भी होता है और ये डेटरमिनर भी होता है। ठीक है, देखो सर कैसे, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। आई वॉन्ट मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क, भाई मेरे को और समय चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। आई वॉन्ट मोर टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे और समय चाहिए। अब आप देखोगे समय है अनकाउंटेबल नाउन, मोर आ गया। बट एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर मैं ये बोल दूं आई वॉन्ट मोर बुक्स फॉर माई सन, मुझे अपने बेटे के लिए और किताबें चाहिए, तो आप ये देखो कि ये जो बुक्स है ये काउंटेबल नाउन है और इसके लिए भी मोर आ गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। ऐसा क्यों? पता है यहां क्या हुआ बेटा, मैनी पैदा हुआ है, मतलब मोर पैदा हुआ मैनी से, और मोर पैदा हुआ है मच से भी, और मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, मैनी आता है काउंटेबल के लिए, और इन दोनों से क्या पैदा हुआ है? मोर। तो उसमें दोनों के गुण है, समझ पा रहे हो आप? तो ये चीज है, क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और इससे पैदा हुआ है मोर, इसलिए मोर काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। मैनी, मच, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त ये इसमें काम आ जाता है, तो आपको ये भी समझ आता है और आपको ये भी समझ आएगा, पहली बात। तो अब इसमें ये क्या है, यहां डेटरमिनर है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले डेटरमिनर है, तो ये डेटरमिनर बन गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री देखो, मैंने बोला आई लव हिम, आई लव हिम मोर देन यू डू, आई लव हिम मोर देन यू डू, मैं उससे प्यार करता हूं जितना तुम करते हो उससे ज्यादा। तो अब एक बात बताओ, ये तो कंपेरेटिव डिग्री होगी ना, अब ये सीधी सीधी बात है, यहां ये कंपेरेटिव डिग्री है और ये यहां कंजंक्शन है, कंपैरिजन कंजंक्शन। तो मोर कंपेरेटिव डिग्री भी होता है, किसकी? मैनी की, किसकी? मच की। ओह, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो सर, ये मोर एडवर्ब कैसे होता है? चलो पहले कॉपी करो यहां तक, फिर बता देता हूं आपको। मोर एडवर्ब भी होता है, कैसे होता है अभी खबर कर देते हैं आपको। डन है, चल देखो, अब जब हम ये बोलते हैं शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड,
वो अपनी दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपको एक बात ये समझ आती है यार, जो इंटेलिजेंट है ये तो एडजेक्टिव है, और इससे पहले क्या आता है, मोर, तो ये फिर एडवर्ब हुई ना, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले तो एडवर्ब आएगा। तो यहां मोर खुद कंपैरेटिव डिग्री ना होकर एडवर्ब बन रही है। ठीक है, बिंदास, ये चीज भी आपके पल्ले पड़ गई होगी। करो मेरे दोस्त कॉपी। हाँ बेटा, ही इज मोर लक्की देन लेबोरियस, मोर एडवर्ब है उसमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे। अब मोस्ट मैंने बता दिया था आपको, है ना। मोस्ट जो होता है, मोस्ट प्रोनाउन भी है, मोस्ट डेटरमिनर भी है, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री भी है। ठीक है, ऐसे भी काम करता है। मोस्ट शायद पहले कराया है ना बेटा, इसको कॉपी मत करो, पहले बताओ मुझे मोस्ट कराया कि नहीं कराया मैंने। मुझे अंदाजा है कि मैंने बता रखा है। मोस्ट हुआ है, मोस्ट ऑफ द, बताओ बताओ बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम करो जी, कमेंट करके बताओ। मेरे को लग रहा है मोस्ट मैंने कराया है यार। है ना, मैंने मोस्ट डिटरमिनर में बताया था ना। लिख लो फिर जिनको शक है तो ये तीन फंक्शन इसके होते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हो कि मोस्ट कहीं ना कहीं एडवर्ब का भी काम कर लेता है, एडवर्ब भी बन जाता है ये। जैसे जब आप ये बोलते हो मोस्ट पीपल नो मी, ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, तो ये डिटरमिनर हो गया। ठीक है, जब आप ये बोलते थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो भाई टेक्निकल बात है पुत्र, ये प्रोनाउन हो गया। अच्छा, अब ये तो नहीं कर सकते द मोस्ट, क्यों, क्योंकि द प्रोनाउन के लिए थोड़ी ना आता है, तो यहां द गलत हो जाएगा। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और मोस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट तो हो नहीं सकता, तो ये प्रोनाउन हो गया। ये मैंने पहले बता रखा, मुझे इतना धोखा तो कैसे लगेगा। हो गया ना, वही तो मैं कह रहा हूं, एक दो बिल्कुल ही। बेटा एडवर्ब में जब आप इसको एडवर्ब के रूप में देखते हैं, जैसे हमने ये बोला, जब ही इज ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो हुआ क्या कि ये जो द है ये तो आया है स्टूडेंट नाउन के लिए, भाई इंटेलिजेंट हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट हुआ एडवर्ब, तो यहां मोस्ट एडवर्ब है। ठीक है, दूसरा, कई बार आप ऐसे लिख देते हो, इज अ मोस्ट पॉपुलर, इज अ मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर, ये मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर है। तो पता है क्या बोलोगे, पॉपुलर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर उनमें से एक है, तो मोस्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इससे पहले आर्टिकल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर, एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर है, मतलब बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर पॉपुलर है, उनमें से एक है, तो दा लगाने की जरूरत नहीं, आर्टिकल ए भी आ जाता है, क्योंकि इसको यहां सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज ना करके हम नॉर्मल एडवर्ब बना रहे हैं। ठीक है भाई, धूम धूम ताना।
करो जी पाजी, कॉपी कर लो। ला 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 ला। बेटा स्पोकन बैच होली के बाद आ रहा है, स्पोकन और प्रैक्टिस बैच होली के बाद आ रहे हैं, और मैं आज पोस्ट शेयर कर देता हूं, कमिंग सून लिखवा के शेयर कर देता हूं, ठीक है। ठीक है जी, आओ सर आगे देखते हैं। अब एक चीज हमारे पास है जो आपसे मिलने के लिए बेहद इंतजार कर रही थी, और ये है हमारे एडजेक्टिव और का एक, ये क्या हो गया, हैंग कर गया, कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। और एक होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, जिनकी पॉजिटिव डिग्री तो होती है, उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल। क्यों, अभी बताता हूं मेरे दोस्त। तो इनकी पॉजिटिव डिग्री तो पॉसिबल होती है, बट ये पॉसिबल, बट इन्हें आप अलग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं डाल सकते। रीजन बताता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, ठीक है। उनको किसी भी कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। चल, मैंने आपके पास एक सर्कल बनाया, मैंने आपके पास एक और सर्कल बनाया। मुझे बताइए बेटा, ये सर्कल भी क्या है, राउंड। ये सर्कल भी क्या है, राउंड। मुझे बताओ ज्यादा राउंड कौन सा है, ज्यादा राउंड कौन सा है। क्या आप ये बोल सकते हो, दिस सर्कल इज मोर राउंड देन योर्स। आपके सर्कल से ये सर्कल ज्यादा राउंड है। बताओ बताओ, ये तो मजेदार किस्सा हो गया भाई मेरे। जितनी इसकी रेडियस रहेगी, जितनी इसकी रेडियस रहेगी यार, दोनों अपने आप में, यहां जो रेडियस है वो हर जगह सेम होगी, ये जो रेडियस है वो हर जगह सेम होगी, तो सर्कल अपने आप से बनेगा और वो राउंड होगा। तो राउंड राउंड होता है मेरे दोस्त, ज्यादा राउंड या कम राउंड क्या होता है, खोपड़ी घूम गई। इसका मतलब ये राउंड अपने आप में हुआ एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव क्या हुआ, नॉन ग्रेडेबल। जिसको ग्रेड नहीं दे सकते बेटा, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बन गया। आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसको मोर या ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। मैंने बोला बेटा, शी इज मोर यूनिक सिंगर। ये एक मोर यूनिक सिंगर है।
शी इज मोर यूनिक सिंगर। ठीक है, हमने बोला अरे मेरे दोस्त एक बात बताओ, यूनिक मतलब क्या होता है? जो अपने आप में दूसरों से भिन्न हो, जो अपने आप में दूसरों से भिन्न हो, अलग हो। तो छुटकू मियां जब वो अलग ही है तो मोर मोर क्या लगा रखा है? नॉर्मल बोल दो, शी इज अ यूनिक सिंगर, शी इज अ यूनिक सिंगर। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा, ही इज मोर परफेक्ट देन हिज फ्रेंड। ठीक है, या सिंपल लिख लो, ही इज अ मोर परफेक्ट प्लेयर, ही इज अ मोर परफेक्ट प्लेयर। अरे सिंपल बनेगा मेरे भाई, इज अ परफेक्ट प्लेयर, मोर वगैरह इससे पहले नहीं लगा। ठीक है, डन। आगे देखिए बेटा, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द मोर कंप्लीट प्रोसेस। I want to know about the more complete process. बट आप सोचिए, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द मोर कंप्लीट प्रोसेस। मोर कंप्लीट प्रोसेस, भाई कंप्लीट कंप्लीट होता है, ये मोर कंप्लीट क्या होता है? आई वॉन्ट टू नो द अबाउट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, करो जी छोटू मियां कॉपी। मजा आया कि नहीं आया छोटे? करो। ठीक है, करो कॉपी, 2 मिनट रुके। डन डियर, चलो। तो बेटा ये था हमारा एडजेक्टिव का सफर जो आज खत्म हुआ। अब एडजेक्टिव की प्यारी प्यारी दुलारी दुलारी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो आज जल्दी छुट्टी तुम्हारी, मजे करो। तो कल करेंगे हम एडजेक्टिव प्रैक्टिस। तो आपका होमवर्क पता है क्या? आपको एडजेक्टिव भी रिवाइज करना है, आपको डेटरमिनर्स भी रिवाइज करना है, क्योंकि वो मिक्स असाइनमेंट आपको दिखेगा। तो आपको डेटरमिनर्स भी जो है, ठीक है, रिवाइज करना। हाँ हाँ, ऑलरेडी ओके। आइए जी, तो
आपको रिवाइज एडजेक्टिव भी करना है, आपको रिवाइज डिटरमिनर्स भी करना है, दोनों आप रिवाइज करके चलेंगे। उसके बाद सर आप मेरे को कल मिलेंगे, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, उससे प्रैक्टिस कराने में मजा आएगा और आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। आप बोलेंगे गजब का समझ आ रहा है सर, है ना। डन। अब आप 2 मिनट अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, अब 2 मिनट अपने दिमाग पे जोर डालेंगे बेटा, ये वही एडजेक्टिव टॉपिक है, ठीक है। ये वही एडजेक्टिव टॉपिक है जिससे आप नॉर्मल सोचते थे, जिसे आप सोचते थे यार नॉर्मल है तो, ठीक है। देख लो कितना प्यारा टॉपिक है। डन सर। प्रैक्टिस बैच और स्पोकन बैच मैंने बताया बहुत जल्द आएगा, ठीक है, आपको पता चल गया। होली के बाद निकाले। मजा आया पढ़ने में। और बताओ कोई समस्या है, कोई है तो हमारे पास टाइम है आज, कोई भी दिक्कत है तो सर बताएं। पीडीएफ कल दूंगा ना मेरे भाई इसकी, फिर प्रैक्टिस के लिए जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है, क्लास ऑफ कर सकता है, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। जिसको कोई बातचीत पूछनी है, कोई डाउट वगैरह है तो वो रुक सकता है, बाकी आप लोग जा सकते हैं कर, ठीक है। कब है होली, होली कब है, कब है होली? 19-20 की है ना। अगला टॉपिक देखेंगे, पहले एडजेक्टिव की प्रैक्टिस तो करें, देखेंगे अगला टॉपिक क्या करे। नींद आ रही मेरे को। हाँ, एक बैच खत्म हो जाएगा ना एडजेक्टिव के बाद। बता देता हूँ, एक बैच कोड हमने बताया था ना एडजेक्टिव के बाद खत्म हो रहा है, वो कौन सा बैच कोड था? हाँ, 52। बाय। कल के बाद एडजेक्टिव की प्रैक्टिस के बाद बाय करेगा 52, और 56 भी शायद करेगा। हाँ, 56 भी करेगा। बाय। नाउन की प्रैक्टिस एडजेक्टिव के बाद बाय तेरी भी होनी। 56 भी बाय करेगा। हम्म, ठीक है। डन जी मेरे दोस्त। 56 और 52 दो कोड बाय करेंगे हमें, है ना। कल मतलब अभी तो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस होगी। चलो मेरे दोस्त, फिलहाल मैं बाय करता हूँ, फिर बताइए सर। अरे बबाई का मतलब क्या, यूट्यूब पे मिलते रहेंगे यार, बबाई कहाँ करोगे तुम, जब तक तुम सिलेक्ट ना हो जाओ तब तक काहे की बबाई यार, तब तक काहे की बबाई। अच्छा लगा पढ़ के? बस इसी अच्छे लगे के लिए ही तो मेहनत करते हैं सर, कि आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ के। ठीक है जी, चलो तो फिर रोकते हैं। सीजीएल पहली बार में निकल जाएगा सर, क्यों नहीं निकलेगा यार, 40% के बच्चा करीब पहली बार भी निकालता है फिर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो मेरे दोस्त, और मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय बाय। आज रात को 9:30 क्लास नहीं, आज तो नहीं होगी शायद, बता देंगे, इस हफ्ते में ले लेंगे 1-2 क्लास तो पक्का, ठीक है। बाय जी।